दोस्तों आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर में कभी कभी 16 में भी होता है, पूरे अरुणाचल में विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे लोग विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं अरुणाचल में। विश्वकर्मा पूजा का इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है अरुणाचल के लिए। आज के दिन अरुणाचल के कई सारे शहरों में पंडल बनाए जाएंगे, मूर्ति लगाया जाएगा, म्यूज़िक बजेंगे, जितने भी मैकेनिक है, जो वर्कफोर्स इन्वॉल्व होते हैं मशीनरी में, वो आज आराम करेंगे। साल भर काम करने के बाद वो आज आराम करेंगे, वो प्रसाद बांटेंगे और कल विसर्जन होगा, कल मूर्तियों का विसर्जन होगा। दोस्तों आज के दिन जो गैरेज ओनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, ज़्यादातर ट्राइबल लोग ही होते हैं हमारे लोग, वो स्पॉन्सर करते हैं विश्वकर्मा पूजा के लिए। जितना मूर्ति का कीमत है, प्रसाद में कितना जाएगा, म्यूज़िक सिस्टम, साउंड सिस्टम, डेकोरेशन, हर तरह का जो फाइनेंस है वो संभालते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में जो ओनर्स हैं वो थोड़ा हेजिटेंट हो गए हैं, लालची हो गए हैं, इतना स्पॉन्सर वो नहीं करते। तो इसलिए अगर आप तुलना करोगे तो पहले ज़माने जो पंडल बनता था, जो प्रसाद दिया जाता था, वो इस ज़माने से काफ़ी बेहतर था। आज ज़माना थोड़ा बदल गया है, लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं, कई मालिक हैं जो आज भी बहुत हेवी स्पॉन्सर करते हैं पूजा के लिए। दोस्तों मूल स्तंभ पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने अपने आप को बनाया था। जब हवा, पानी, पृथ्वी और रोशनी नहीं हुआ करता था दुनिया में, तब वो बने थे। और ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पुराण के अनुसार, इस मूल स्तंभ पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी पहले वो आए थे, ऐसा मूल स्तंभ पुराण में लिखा गया है। तो चलिए आप लोग इसको मानते हो या नहीं मानते हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कह रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जो यूनिवर्स है उसका डिज़ाइन भी विश्वकर्मा ने ही बनाया था। जिस तरह से आज यूनिवर्स परफॉर्म करता है वो भगवान विश्वकर्मा का डिज़ाइन है। और साथ ही उसे आज के ज़माने में गॉड ऑफ मशीनरी कहा जाता है, लेकिन मैं गॉड ऑफ बस मशीनरी नहीं कहूँगा, वो गॉड ऑफ आर्किटेक्ट है, गॉड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात सुन के कई लोग हंसेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो इनकॉन्सिक्वेंशियल जो टेक्नोलॉजी है वो पहले ज़माने के टेक्नोलॉजी से काफ़ी पीछे है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने शिव जी का त्रिशूल बनाया था, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया था, उन्होंने ही द्वारका बनाया था। जो महाभारत में आप सुनते होंगे इंद्रप्रस्थ, वो भी भगवान विश्वकर्मा का डिज़ाइन था। और जो रावण का पुष्पक विमान था वो भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भगवान है, अगर कोई आर्किटेक्ट्स का भगवान है, अगर कोई मशीनरी का भगवान है, तो वो भगवान विश्वकर्मा है। दोस्तों मुझे इतना यकीन है कि कमेंट्स में कुछ लोग आएंगे जो हिंदू धर्म से काफ़ी नफ़रत करते हैं। हाल ही के दिनों में ये हुआ है, जबकि ये जो लोग थे, जब छोटे थे, जब नंगे घूमते थे, तो ऐसे पंडल में प्रसाद खाया करते थे, यही लोग आज ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। इनको पता नहीं है कि अरुणाचल में क्रिश्चियनिटी के बाद 30% है क्रिश्चियनिटी, 29.04% हिंदू है, और इसमें से कई ट्राइबल लोग भी हिंदू हैं। उसका मतलब ये है कि जब भी ये हिंदू धर्म की इंसल्ट करते हैं, और इंसल्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये इन्होंने कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ध्रुव राठी का इन्होंने वीडियो देख लिया, आरएसएस प्रोपेगेंडा। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। ये इतना नफ़रत भरा कंटेंट देख चुके हैं कि आज इनको हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है। मुझे नहीं है, मुझे किसी धर्म से प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन लोगों से बोलना चाहता हूँ, जब भी आप हिंदू धर्म की इंसल्ट करते हो तो आप ट्राइबल लोगों का भी इंसल्ट करते हो, जो लोग हिंदू बन गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि भले ही ट्राइबल लोग आज जिस भी धर्म में जा रहे हों, वो फिर भी ट्राइबल लोग ही हैं। कल्चर मनाए या ना मनाए, लेकिन एथनिसिटी तो ट्राइबल ही है। तो इसलिए आपको थोड़ी इज्जत भी देनी होगी। अगर आप
क्रिश्चियन हो के हिंदुओं की आप इंसल्ट कर रहे हो, तो आप हिंदुओं से एक्सपेक्ट ना करें कि क्रिश्चियनिटी का इज्जत करें। और अगर आप इंडिजिनस फेथ का होकर हिंदू क्रिश्चियंस की इंसल्ट करते हो, तो आप खुद भी एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी इज्जत वो करेंगे। एक दूसरे की इज्जत करना होगा दोस्तों, और यही चीज़ है। चलिए, यहाँ मैं टॉपिक ऑफ रिलीजन जो है ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ नहीं बढ़ते आगे, गंदा कमेंट ना करें दोस्तों। आप बताइए कि आपको भगवान विश्वकर्मा के बारे कितना पता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में अपना नॉलेज शेयर कीजिए, मैं पढ़ता हूँ। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा शहर, जीरो शहर, किस तरह विश्वकर्मा पूजा मनाता है। अब बने रहिए मेरे साथ। लेकिन फ़िलहाल शुरू करते हैं मेरे कॉलोनी से, एसएसबी गेट कॉलोनी से। मैं अब इसको एसएसबी गेट कहना नहीं चाहता, एसएसबी वाले तो चले गए, वहाँ अब कॉलेज है, पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी डिस्प्यूटेड है। पिछले 2-3 साल पहले कुछ एविक्शन नोटिस भी आया था, लेकिन आज भी वहाँ कुछ नहीं हुआ। चलिए, इस बारे में कुछ मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। एसएसबी उस पहाड़ में रहते थे, वो चले गए, सुरक्षा सेना बल चले गए, तो इसलिए इस जगह का नाम अबुलिया होना चाहिए। अबुलिया, दुसुपी सीरियस अबुलिया में रहता है। सबसे पहले पंडल देखते हैं सपन भैया का। वो एक साइकिल की दुकान चलाते हैं यहाँ पे, काफ़ी पुराना आदमी है। मेरा जन्म होने से पहले वो अरुणाचल में है, यहीं पे रहते हैं। और अच्छी बात ये है कि दूसरे लोगों की तरह उन्होंने कभी पीआरसी, एसटी ये सब डिमांड नहीं किया है। जो पुराने लोग हैं वो समझते हैं हमारे लोगों को, और जो रेफ्यूजी बन के आए वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर रहे हैं, आज बिल भी पास कर रहे हैं। इनसे सीखिए। ये पीआरसी डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये पीआरसी डिमांड नहीं कर रहे हैं। इनको लोकल कल्चर के बारे ज़्यादा पता है, हमारे ट्राइबल राइट्स के बारे ज़्यादा पता है उनसे ज़्यादा, जो हाल ही के दिनों में आया है यहाँ पे। चलिए, सपन भैया का पंडल देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही पुराना आदमी है एसएसबी गेट का। सपन भैया 30 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ, राजा 30 साल से ज़्यादा हो गया। और वहाँ कलिगोर भैया रहता था। मेरा 400 रुपया बाकी भी था, लेकिन कोरोना के दौरान वो उनकी देहांत हो गई, गॉड रेस्ट हिज सोल। बीच में साइकिल का ज़माना जीरो में ख़त्म हो गया था, लेकिन आज साइकिल का ज़माना दोबारा वापस आ गया है। ये मैं बोल सकता हूँ भगवान विश्वकर्मा की कृपा है। और चलिए उसका पंडल देखते हैं। चलिए 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 चलिए। और यहाँ है मेरे सपोन भैया, मैं आपको मिलवाता हूँ। विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हपोली में भी गया था, और सबसे पहले प्रसाद तो आपके बेटे से ही लिया मैंने। हाँ, और सपोन भैया रुकिए, मैं आपका पंडल थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ पंडल का। हाँ। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से साइकिल का ज़माना फिर जीरो में शुरू हो गया, और बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी। चल रहा है। और मैं आशा भी यही करता हूँ कि लोग साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं। सपन भैया का अपना साइकिल दुकान है यहाँ पे। आपका यहाँ जीरो में कितना साल हो गया? 1984 में आए हैं। 1984 दोस्तों, यानी कि मेरे जन्म से पहले सपन भैया यहाँ है। पुराना आदमी है। और राजा से पहले आए थे? नहीं, राजा था इधर, हमारा पुलिस था। ओ, लेकिन साथ साथ में आए थे। हाँ, ठीक है, काफ़ी पुराना आदमी है। और मैं चाहता हूँ कि आपका बिजनेस भी सपन भैया ना ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और चलिए प्रसाद खाते हैं आपका। आज मुझे बहुत प्रसाद खाने को मिल रहा है दोस्तों। बचपन में बस प्रसाद के लिए मैं घूमता था। वहाँ हमारे एक सर है, पदी तगिया सर, उनके वहाँ सबसे धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता। खिचड़ी देते थे, हम बचपन में जाते थे, 100 मिलता उनका। लेकिन पता नहीं आज मनाते हैं या नहीं। बाद में जब मैं ओल्ड जीरो जाऊँगा तो तब एक बार जान के ज़रूर देखूँगा कि वहाँ मना रहे हैं या नहीं। और
चलिए, ये है सपोन भैया का पंडल। छोटा सा पंडल है लेकिन काफ़ी खूबसूरती से उन्होंने बनाया है। दोस्तों, आज मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी आपको दिखाऊंगा कि कई मुसलमान लोग भी विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। आप बाहर का कचरा इनके सर में ना डालें, बिल्कुल ना डालें। ये लोग आपके जैसे नहीं है, ये अलग है, एक दूसरे से नफरत नहीं करते। हमारी जगह में सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप अपना कचरा अपना पास रखें, अपने दिमाग में ही सड़ने दें। यहाँ के लोगों को आप अपना कचरा शेयर ना करें। दोस्तों, ये है मेरे हेयर स्टाइलिस्ट। मेरे सर में बाल कम है लेकिन आ जाएगा एक दिन। लेकिन हमारे कॉलोनी का बहुत पुराना नाई है, बार बार है, ठाकुर जी कहता हूँ मैं इसे, बिहार से हैं। और ठाकुर जी, क्या बिहार में विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है? जी, धूमधाम से। बिल्कुल जी बिल्कुल। मुझे लगा अरुणाचल, असम, नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है। नहीं, बिहार में भी मनाया जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के दिन विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर। हाँ, 17 सितंबर में होता है। जी। क्यों मनाया जाता है, आप मुझे बताइए। ये आपका ना विश्वकर्मा का बर्तन दिया गया था ना, जी। जो आज के डेट में जो हो ना हाँ। पूजा उनका होना चाहिए ना, वो बहुत भाग्यशाली थे। हाँ। और वो अपना से विश्वकर्मा जी घर एक मंदिर बना दिए थे, इसी कारण से उनका बर्बाद हो गया। जी जी। जी। और चलिए वो चलिए मैं आपका पंडल अंदर देखता हूँ, पंडल ना। जी। दोस्तों, अब मैं SSB के सैलून में घुस रहा हूँ और ये देखिए कितना शानदार है। पूरा प्रसाद तैयार किया गया है, डेकोरेशन भी लगाया है। और आज सब आराम कर रहे हैं, बिजनेस तो आज नहीं कर रहे ठाकुर जी, आज आराम है। हाँ, और आप देख लीजिए यहाँ एक मंदिर, मूर्ति की जरूरत नहीं है, अगर तस्वीर हो तो वो भी चलेगा, है ना ठाकुर जी? हाँ। और दिया जलाया गया है, नाम भगवान का है। ठाकुर जी, जी। ऐसे कई लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा खराब है, मूर्ति में कैसे भगवान हो सकते हैं, पत्थर में कैसे भगवान हो सकता है, फोटो में भगवान कैसा हो सकता है, ऐसा कई लोग कहते वो हैं। तो अपना अपना दिल जो है ना, अपना अपना दिल मानता है। जी। हाँ, आप जाइए जो भी धर्म में जाइए, अपना दिल मानना चाहिए उसके लिए। हाँ, और आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, ये तो सही बात है, जो अपना आस्था होता है ना, फोटो हो या नहीं हो, मूर्ति हो या नहीं हो, दिल से करने से तो हो गया। हाँ, और आपको एक कहानी बताता हूँ। जी। तस्वीर को लेके, मूर्ति पूजा को लेके, स्वामी विवेकानंद का नाम तो आपने सुना होगा। वो एक बार गए थे बहुत बड़े महाराजा के पास, तो वो महाराजा थोड़ा कन्वर्ट हो गए थे। तो उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद से कि आप मूर्ति की पूजा करते हो, तस्वीर की पूजा करते हो, लेकिन ये तो भगवान नहीं है। तब थोड़ी दूर चलने के बाद एक तस्वीर दिखा स्वामी विवेकानंद को, और वो उस महाराजा के पिताजी थे। स्वामी विवेकानंद ने उस पर थू करके थूक दिया। महाराजा को गुस्सा आ गया, तो महाराजा बोला, तेरी ये मजाल, कैसे मेरे पिताजी पे थूक दिया तूने? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये कैसा आपका पिताजी, ये तो सिर्फ तस्वीर है। तब जाके महाराजा को समझ में आया जो फोटो है वो आस्था के लिए एक धर्म सब अच्छा है, अपना अपना दिल से मानिए बस हो गया। जी, मैंने अपोलो में देखा है कई सारे मुसलमान लोग भी विश्वकर्मा पूजा मना रहे थे। हाँ, वो यहाँ जीरो के ना पुराना मुसलमान है, जी। जो नए हैं वो नहीं मानते, ठीक है। हाँ। पुराना वाला जो है 20-30 साल जा रह चुके हैं, वो तो धूमधाम से मना रहे हैं वहाँ पे प्रसाद। वो एक पंडित बन के रहता है एक मुसलमान अपोलो में। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पुराने लोगों को पता है जी। हाँ, तो ये नया सोच वाला नया लोग लड़का लोग का मालूम प्रॉब्लम नहीं है। है, ये सब उनका ये सब अलग सोच लेता है ना। हाँ, बाकी प्रसाद मिल रहे हैं। हाँ सर, प्रसाद दीजिए। जब आपको भूख लगे तो खाना ही तो आप पड़ेगा, धर्म नहीं मिठाई देखोगे, समझ के। हाँ, तब को खाना पड़ेगा। लीजिए सर प्रसाद। मिठाई समझ के। और ठाकुर जी, आपका यहाँ अरुणाचल में कितना साल हो गए? मेरा हुआ 30 साल। अरे बाप रे, 30 साल, लगभग मेरा उम्र। सपन भी के बहुत पुराना आदमी है। हाँ जी। और राजा तो बहुत पुराना है। हाँ। तो आपका बिजनेस तो अभी ठीक चल रहा है। कोई इंसान, ये आपका, आप लोग बहुत चालू लोग हो, ऐसा बिजनेस ले लिया नाई का, कोई इंसान अपना बाल काट ही नहीं सकता। दुनिया चाहे आगे बढ़ जाए, नाई रहेगा। ये तो फैक्ट है। ठाकुर जी, ये जो भगवान विश्वकर्मा जो है, इन्होंने ही शिव शंकर का त्रिशूल बनाया था हाँ। ना।
इन्होंने ही विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया था। इंद्र का जो वज्र है इसे भी विश्वकर्मा ने ही बनाया था। और कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण का द्वार का जो आज समुद्र के अंदर है अरेबियन सी में, उसे भी विश्वकर्मा ने ही डिजाइन किया। और ऐसा भी कहा जाता है जो उस जमाने एरोप्लेन का आविष्कार ये पिछले सेंचुरी में हुआ, पिछली सदी में, लेकिन रावण पुष्पक विमान चलाते थे, वो भी विश्वकर्मा का डिजाइन है, ये कहते हैं। दोस्तों, आजकल के लोगों को लगता होगा कि हमारा मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन हिंदुओं को पता है कि उस जमाने 4-5 हज़ार साल पहले, 10,000 साल पहले टेक्नोलॉजी आज से बहुत विकसित था। लोग पाताल लोक जा सकते थे। पाताल लोक दोस्तों मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स जाने की कैपेसिटी रखते थे, प्लेन उड़ाते थे, स्पेस ट्रैवलिंग करते थे। ये हिंदुओं को पता है। पूरा जो सोलर सिस्टम है इन्होंने पता लगा लिया था पहले ही। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि न्यूक्लियर बम जो है पहले भारत में चल चुका है। उस जमाने महाभारत के दौरान, ये आपको लगता होगा पशुपत अस्त्र, ये ब्रह्मास्त्र क्या है, ये सब एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी है दोस्तों। शुक्राचार्य ने मरे हुए असुरों को जिंदा किया था संजीवनी से, वो टेक्नोलॉजी था दोस्तों। आज का टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है उस जमाने के कंपेयर में। आपको लगता होगा मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन शुक्राचार्य ने असुरों को जिंदा किया था संजीवनी से, मरे हुए असुरों को। जो तारकासुर था या नरकासुर था, जो गोदेश काली जो है, उस जमाने एक राक्षस से लड़ा था, रक्त बीज, एक ड्रॉप खून गिरता था, 1000 राक्षस पैदा हो जाते थे। अगर आज के ज़माने में अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो क्लोनिंग होता था दोस्तों, एडवांस क्लोनिंग। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी हुआ करता था दोस्तों। मिथोलॉजी से आप जोड़ना चाहोगे, सही है, कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज़ के पीछे साइंस होता है दोस्तों। आप एडम्स ब्रिज को देख लीजिए, एडम्स ब्रिज नहीं कहूँगा, राम सेतु को देख लीजिए। राम सेतु, प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार कहाँ हुआ था? आपको एक नाम याद होगा, सुश्रुत। दोस्तों, अगर मैं शुरू करूं कि हिंदू सिविलाइजेशन पहले ज़माने कितने आगे था तो ये बात ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं सबको कि विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि पीएचई ऑफिस का अपना पंदल है, पंदल ही कहूँगा ना, हाँ, अपना पंदल है। पुजारी भी बैठा हुआ है और ये वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं और ये सब मेंबर्स है पीएचई ऑफिस के, और हर साल वो मनाते हैं विश्वकर्मा पूजा। गो कर सर देगा भी बजेगा, ये थोड़ा टाइम चार्जिंग हुआ है ना। अब क्या है, क्या हमारा वाला मेरा वाला चार्जिंग नहीं हो रहा है। क्या गुस्सा हो गया? हर साल मनाते हो विश्वकर्मा पूजा? हर साल ही मनाता है मालिक जो। हाँ, ये मालिक स्पॉन्सर करता है? मालिक ही करता है सब। हाँ, फिर तो आपका मालिक बहुत ही अच्छा है। ये मेरे मैकेनिक भाई है यहाँ पे, कई बार मेरा बाइक को भी बनाया है, और इनका पंदल है ये विश्वकर्मा पूजा का। जैसे आप देख लीजिए, मूर्ति भी लगाया हुआ है, काफ़ी सुंदर से उन्होंने यहाँ अरेंजमेंट की है। हाँ, बहुत डेकोरेशन यहाँ किया गया है। आप सोच सकते हो कि मालिक ने काफ़ी स्पॉन्सर किया है। और भाई आजकल ऐसा होता है कि ज़्यादातर मालिक जो वो थोड़े लालची किस्म के हो गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि कितने सारे गैरेज है ना, जिसमें नहीं सही देखिए मैंने देखा उधर गैरेज भी है, में हिंदू लोग हैं, मनाते नहीं है विश्वकर्मा पूजा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मालिक स्पॉन्सर नहीं करते। एसएसबी गेट में हमारा पहले गैरेज था, पिलिया का गैरेज था, सबसे खतरनाक विश्वकर्मा पूजा मनाते थे। क्यों बोलने से हमारे मालिक स्पॉन्सर करते थे ना। तो आपको क्या लगता है, मालिक लोग थोड़ा स्पॉन्सर करना चाहिए ना? मालिक लोग तो हम लोग को पूरा सपोर्ट करता है। दारू स्पॉन्सर करो या ना करो, लेकिन प्रसाद
ये जो अरेंजमेंट है, लाइट है, साउंड सिस्टम है, वो स्पॉन्सर करना चाहिए ना भाई। नहीं, हम लोग का जो सार है वो तो पूरा यही करता है। हाँ, मैं ये तो देख रहा हूँ आपका सबसे बढ़िया बना है। इस लाइन से पाईगेत अगर मैं चक्कर मारूंगा तो सबसे बढ़िया तरीके से मनाता है। आपका नाम क्या है? राधा रमन, राधा रमन। राधे राधे। वो हम लोग का मैनेजर है। हाँ, तो चलिए मैं मैनेजर सर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सर आपका नाम क्या है? विजय दर्जी। विजय दर्जी जी, ये आपके गैरेज का नाम क्या है अभी? तुबिन ऑटो एजेंसी। तुबिन ऑटो एजेंसी जी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जरूर जरूर। कि विश्वकर्मा पूजा जी। क्यों मनाया जाता है? विश्वकर्मा पूजा इसलिए मनाया जाता है कि आपका जो लोहा का सामान है जी जितना बाइक है, गाड़ी है, जो भी है, जी वो एक्चुअली जो विश्वकर्मा बाबा है जी उन्हें ने मतलब जब से मतलब शुरू हुआ है वही मतलब हैंडल करते हैं। जी, जी। इसीलिए मनाया जाता है। हाँ, उनका नाम से ही मनाया जाता है। वही सबसे पहले मतलब जो मैकेनिक है, हाँ। मेन मैकेनिक है वही है। जी, ऐसा कहा जाता है कि विश्वकर्मा जो है वो मशीनरी का भगवान है। जी जी, भगवान है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भगवान है। सुदर्शन चक्र उन्होंने बनाया था। जी, जी। शिव शंकर का त्रिशूल भी उन्होंने बनाया उन्हें था। ही बनाया है। कृष्णा का जो द्वारका है जी जी वही बनाया था। इंद्रप्रस्थ पांडवों का वही बनाया था। जी, जी, जी। तो उस भगवान को आज उस भगवान की आज पूजा होती है। जी जी, और कहा जाता है कि रावण का पुष्पक विमान भी उन्होंने ही बनाया था। उन्हें ही बनाया है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ विश्वकर्मा पूजा की। जी जी। और विसर्जन कब होगा भैया? विसर्जन कल होगा। दोस्तों अभी अभी मैंने पूछा कि यहाँ भैया जी मैनेजर भैया जी वैसे विश्वकर्मा पूजा तो हिंदुओं का है जी। लेकिन क्या कोई मुसलमान यहाँ प्रसाद खाने आया अभी तक? आया आया, बहुत आया। बहुत से आए। जी, मेरा गैरेज में ही 10-12 है। हाँ, तो वो सब भी आए। लोग ही, हाँ, सब लोग ही मनाता है। हाँ। तो भगवान तो एक ही है लेकिन आपका वो जो मनाता है नाम है, त्योहार वो मना अलग-अलग सकते हैं है। सब कोई। हाँ, तो वो अलग अलग है। जी, जी। लेकिन हम लोग का यहाँ पे सब इंजॉय करता है। Enjoy मतलब करता है। भगवान एक ही है। जी जी तो और- आपका जो विश्वकर्मा हो या जो भी हो, जी मुसलमान हो या हिंदू हो, भगवान एक ही है। जी। तो एक ही मानता है हम लोग, हाँ, सब लोग जितना है मेरा भाई बहन यहाँ पे जो भी है सब लोग एक ही सोचता है। जी जी। वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरा गैरेज में जो भी है वो सब के लिए अच्छा है। मतलब जो भी आता है, मतलब ये आपका जो भी है, मतलब भगवान एक ही है। सब वही प्रसाद सोचता लेता है सब। हाँ, यहाँ मतलब चढ़ाई पैसा चढ़ाता है हाँ, भगवान चढ़ाता को। है, सब कुछ। तो ये बहुत अच्छी बात है, पूरा इंडिया को देख लेना चाहिए। जी, खासकर मैं मुसलमानों से बोल रहा हूँ जी और बाकी धर्मों क्रिश्चियन से भी बोल जी। रहा हूँ कि त्योहार मनाना चाहिए। जी जी। ठीक है, थैंक यू भैया। त्योहार तो सबके लिए ठीक है। त्योहार सबके लिए होना चाहिए। जी जी। हाँ, ऐसा होना भाई। आपका नाम क्या है? सईदुद्दीन है। सईदुद्दीन। हाँ तो सईदुद्दीन सर, आपने प्रसाद खाया? हाँ खाया। किसी ने रोका नहीं कि ये हम लोग हिंदुओं की का खुद पूजा है, मनाया। नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं, हम लोग ही खुद मनाए, गैरेज का स्टाफ है हम लोग अच्छा अच्छा, तो आप लोग भी विश्वकर्मा पूजा मनाते हो? मनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे सैयद भाई हैं। अरुणाचल और आसाम में हर कोई विश्वकर्मा पूजा मनाता है, चाहे जिस भी धर्म से हो, है ना भाई? प्रसाद सबको ही खाना है, खाने का कोई धर्म नहीं होता। देर में हाँ, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप यहाँ देखिए, मुझे मेरे शॉर्ट फिल्म के लिए एक्टर मिल चुका है, बिल्कुल एकदम हैंडसम साउथ इंडियन एक्टर की तरह है। मत जा। हाइट भी लंबा है, 6 फीट का है। मुझे मेरा विलेन का रोल मिल गया। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। हेलो अंकल भाई। दोस्तों एक मैकेनिक जो है वो दिन रात काम करते रहता है। जैसे नेशनल डे ऑफ मैकेनिक्स, इस तरह का कोई नेम डे तो नहीं है हमारे भारत में, लेकिन फिर भी विश्वकर्मा पूजा के दिन खासकर असम, अरुणाचल और कुछ नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, हो सकते बाहर भी बनाते हों, मैं बाहर रह चुका हूँ लेकिन इतना देखा नहीं, उनको आज के दिन आराम मिलता है। आज के दिन मैकेनिक्स का है, जो भी मशीनरी संभालते हैं, जो बनाते हैं, विश्वकर्मा पूजा उनका दिन है। तो आप देख सकते हो दोस्तों। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ पाईगेत, जहाँ बचपन में मैं बहुत जाता था प्रसाद खाने के लिए, मेरे पिताजी ले जाते थे। तो चलिए ऊपर चल के देखते हैं कि उधर विश्वकर्मा पूजा किस तरह मनाया जाता है। दोस्तों मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पाईगेत में कोई विश्वकर्मा पूजा नहीं मना रहा। किसी ज़माना सबसे शानदार पंडल यहीं बनाते थे लोग, सबसे ज़्यादा मैकेनिक्स यहाँ हुआ करते थे, लोग PWD से ज़्यादा यहाँ आते थे प्रसाद के लिए, यहाँ पाईगेत में। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ वीरान पड़ा है,
कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, पता नहीं ये क्यों हुआ, या मैकेनिक्स का धर्म परिवर्तन हो गए या फिर मैकेनिक्स हॉलीडे पे चले गए। हाँ, लेकिन ये भी है कि अभी विश्वकर्मा पूजा के दिन कुछ गैरेज ओनर्स पिकनिक में ले जाते हैं अपने मैकेनिक्स को। शायद सारे के सारे पिकनिक्स में गए हों। आप देख सकते हो यहाँ भी काफ़ी गैरेज है, नहीं मना रहे। आप देख सकते हो पूरा वीरान पड़ा है, कोई पंदल नहीं है, कुछ नहीं है, नो साउंड। दोस्तों, मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया। मैं कामना कर रहा था कि यहाँ बहुत सारे पंदल होंगे, मुझे बहुत सारा प्रसाद मिलेगा, मैं घर ले जाऊँगा, रात भर खाऊँगा उसे, ऐसा सोच रहा था। लेकिन आप देख सकते हो कि बदल गया है पाईगेत बदल गया। मैं तो पाईगेत को कहता हूँ ये ऑटोमोबाइल वाला एरिया है, ये मैकेनिक वाला एरिया है, मैकेनिक कॉलोनी में कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ कोई विश्वकर्मा पूजा नहीं मना रहा। चले, कुछ तो होंगी वजह, या फिर जैसे मैं उस भाई साहब से कह रहा था, किसी ज़माने जब लोग इतना धर्म नहीं करते थे, उस समय जो मालिक होते थे गैरेज के, काफ़ी स्पॉन्सर करते थे, पैसा खर्च करते थे विश्वकर्मा पूजा के लिए, पंडल बनाने के लिए, मूर्ति के लिए, अपने मैकेनिक्स को खुश करने के लिए मालिक जो है वो पैसा खर्च करते थे। लेकिन शायद आज ज़माना बदल गया हो, मालिक और लालची हो गए हो, या फिर कुछ और प्लान हो उनका। दोस्तों, ये हमारा गवर्नर है, लेफ्टिनेंट जनरल काइवालिया त्रिविक्रम परनाइक। अरुणाचल में जो भी गवर्नर आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर रिटायर्ड मिलिट्री होते हैं, जो बेस्ट ऑफिसर्स रह चुके हैं अपने टेन्यूर में, इंडियन आर्मी में या फिर अलग मिलिट्री में, वही होते हैं अरुणाचल का गवर्नर, और होना भी चाहिए। यकीन नहीं हो रहा दोस्तों, पाईगेत, मेरा नाम भी पाई है, लेकिन कुछ संबंध नहीं है मेरे नाम में और इस जगह में। पाईगेत से ज़्यादा तो मेरे SSB गेट में लोग मना रहे हैं। चलिए वहीं पे चलते दोस्तों। यहाँ मेरे दो सर बैठे हैं, और अब मुझे पता चला है कि पाईगेत इतना वीरान क्यों है विश्वकर्मा पूजा के दिन। सर का कहना है कि यहाँ जो गैरेज मालिक है उनका कोई दूसरा प्लान था, वो मनाएंगे विश्वकर्मा पूजा एक पिकनिक की तरह, वहाँ पूजा भी करेंगे शायद। और सारे के सारे मैकेनिक जो है, कल उन्होंने एक बकरा ले गया, तो वहाँ मटन खाएंगे आज। होता है, अरुणाचल में होता है दोस्तों। और सर, आपका नाम क्या है? मेरा है रिया तक्कर है। तक्कर जी है, ये मेरे पाईगेत के रेसिडेंट है। और मेरा जो फैमिली जो है दूता का है। ओ, दूता का है सर का। और मेरा किशोर लोग काल पूरा लोग को बकरा देख के जी काल बनाया, शाम में लोग हाँ बना के आज में लोग उधरी में पिकनिक मारने के लिए किया। ओ, ये भी सही है। और सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खोदम है। खोदम जी ना? अच्छा। तो आप लोग कहीं घूमने गए विश्वकर्मा पूजा के दिन? ऐसे आज सुबह पूजा का नियम करके ना अपना दुकान में हम लोग तो खाना पार्टी के लिए चार्ज का आदमी है, इसलिए हम लोग इसको नहीं मानते। पार्टी करने बाहर गए हैं जी। तो इसलिए अभी थोड़ा पैकेट में थोड़ा कम ही हो रहा है। हाँ। तो सभी पार्टी के लिए बाहर ही है। शाम में आ जाएगा उन लोग, शाम तक आ जाएंगे वो लोग पार्टी वार्टी करके ना शायद। तो चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों अगर मुझे नहीं बताते कि पिकनिक गए, तो मैं तो यही सोचता कि मालिक लालची हो गए हैं। मेरे रिश्तेदार ही है सारे। ससुर बुरा जो पूरा बकरा सकरा देख लोग को पिकनिक जिसे खाने दिया है। अच्छा। वो लोग खुद ही मानो। दोस्तों, इस जगह को कहते हैं क्लब रोड, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ विश्वकर्मा पूजा कुछ लोग मना रहे हैं।
और उधर भी पंडल बना है, यहाँ भी बना है। और आप देख सकते हो पाईगेट से ज़्यादा तो यहीं पे मना रहे हैं। और ये एक साइकिल का दुकान है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो भैया, हम आपका एक बार खींच लेगा हाँ तस्वीर को। दोस्तों अगर मूर्ति ना सही तो तस्वीर भी चलता है। और आप देख सकते हो बहुत प्यारा सा पंडल बनाया है मेरे भैया ने यहाँ। हाँ, हर साल वो मनाते हैं विश्वकर्मा पूजा। और देखिए दोस्तों, यहाँ मेरे साथ एक मेरे भैया है, बहुत पुराना मित्र है मेरा। सर मैं आप चाहता हूँ कि आप पूरे इंडिया को अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम श्री विजय रॉय है। तो मैं यहाँ में अभी विश्वकर्मा मना रहा हूँ। तो मेरा इधर रहने वाला आपका आफ्टर 16 ईयर्स हो गया जी, 16 साल हो गया। तो पहले तो दूसरा दुकान में था, अभी 2-3 साल से अपना दुकान हुआ है। तो छोटा मोटा से अभी अपना से करता है। जी जी जी, आप लोग का आशीर्वाद से अभी यहाँ से जो होता है पूरा पूर्ति आनंद होता है, ना झगड़ा मारपीट कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही अच्छा से हम तो वही सोचता है कि अपना जगह से अच्छा अरुणाचल में इतना सुंदर से मनाया जाता है। हाँ। यहाँ का जो ट्राइबल है या फिर जो आपदानी आदमी है बहुत ही अच्छा है, वो लोग भी साथ देते हैं। कोई कोई आता है तो ऐसे है कि वो लोग भी कुछ बहुत मदद करता है। कुछ शॉर्ट होने से भी वो लोग हाँ बढ़िया से मना, कुछ प्रॉब्लम होने से वो लोग पूरा सपोर्ट देता है। जो आपके जैसे पुराने लोग हैं जिन्हों में, वो हमारे कल्चर को सही तरीके से समझता है, हमारे मानसिकता को समझता है, इसलिए आपका भी बिजनेस में तरक्की हुआ मैं देख सकता हूँ। तो वैसे विजय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या विश्वकर्मा पूजा जैसे त्यौहार में दारू पीना चाहिए? जी नहीं, दारू तो पीना नहीं चाहिए, क्योंकि जब विश्वकर्मा हो जाता है, जो नेक्स्ट दिन आपका विसर्जन होता है जी, तो वो विसर्जन आपका मूर्ति को फेंकने के लिए तो कोई कोई लड़का लोग जो है थोड़ा अपना बदन को एंजॉयमेंट के लिए कोई कोई लड़का पी लेता है। एक्चुअली पीना नियम नहीं है और कोई बोला नहीं है कि पियो बोल के, तो इसीलिए वो लोग थोड़ा एंजॉय करने के लिए थोड़ा मोड़ा पी लेता है। थोड़ा पी लेता है हाँ। तो चलिए, लेकिन नहीं पीना चाहिए। हाँ, नहीं पीना चाहिए। ये 2 दिन भगवान के लिए है। हाँ, पीना नहीं चाहिए एक्चुअली। चलिए, आपको विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक है। दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कि किसी किसी जगह में गणेश पूजा के दौरान मूर्ति ले जा रहे हैं। किसी किसी जगह में, खासकर हमारे जो पड़ोसी है बांग्लादेश में, हिंदू लोग अपने मूर्तियों को बचाने के लिए बैठे हुए हैं तलवार लेके। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ सब ठीक है। और इसी बात पे मुझे बहुत गर्व है। आप देख सकते हो यहाँ पे पंडल है, ये क्लब रोड में है। हिमेश रेशमिया यहाँ गा रहे हैं। क्या है? दीपंकर मंडल। दीपंकर जी, विश्वकर्मा पूजा किस लिए मनाया जाता है? एक बार बता के देखिए दीपंकर जी, सोच लीजिए सोच लीजिए। चलिए भैया आप बता के देखिए। मेरे लिए हार्ड है बहुत। हार्ड है? हाँ, हम ये सोच के नहीं आया था कि बोलना पड़ेगा बोल के। हाँ, सोच के बोलेगा। हाँ चलो कोई बात नहीं। सर आपका नाम मैं भूल गया। मनीरुल जी। देखिए किस तरह लोग कैमरा से डर के भागते हैं। अच्छा मनीरुल जी, आप मुसलमान हो और फिर भी इनका साथ दे रहे हो ये मनाने के लिए?
तो देख लीजिए दोस्तों, त्यौहार होता है। ये मैं पूरे इंडिया को कहना चाहता हूँ, मुसलमान हो तो ऐसा भाईचारा, हिंदू मुसलमान भाई भाई है ना। हाँ, साथ में बिजनेस करते हैं, साथ में खाते हैं पीते हैं, इस तरह होना चाहिए दोस्तों। ये नफरत की आग जो देश में भड़क रही है, ऐसा नहीं होता। ये अरुणाचल है और अरुणाचल में सब भाई भाई है कि नहीं मंदिरुल जी। और चलिए आप लोग मनाइए, और बकरीद में आप लोगों को भी मटन खाना होगा इनके साथ, होगा। तो आप देख लीजिए, जोर का पार्टी चल रहा है। क्लब रोड, जीरो के शहरों का भी कितना इंटरनेशनल नाम है दोस्तों। क्लब रोड, रिजर्व लाइन, ट्रेजरी अप, बैंक कॉलोनी, इंटरनेशनल नेम से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं सीधा एसएसबी गेट चलता हूँ। खा ले। और यहाँ एसएसबी गेट से मेरे कुछ जान पहचान आए हैं, आप देख लीजिए। परिवार वाले आए हैं, बाबूजी आए हैं, मेरे बाबूजी, और भाभी जी भी आए हैं। मनोज जी तो बोलेरो में होगा। ओह, मुझे लगा मनोज जी तो। ये आदमी आजकल महिंद्रा के शोरूम में काम करता है, और लग रहा है कि साइकिल दुकान जो है, टेलर दुकान जो है, उनको भूल गए हैं। क्या ऐसा है? शोरूम में काम करने पे क्या इंसान की फितरत बदल जाती है? शोरूम में काम करने से यहाँ वहाँ हर जगह घूमना है। अच्छा चलिए भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। विश्वकर्मा जी दोस्तों, इस वक्त मैं हापोली सुमो स्टेशन में हूँ। चलिए देखते हैं कि यहाँ का पूजा कैसे चल रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पंडल भी बनाया हुआ है सुमो स्टेशन की तरफ से। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। वह हमारे कुछ डिग्निटरीज बैठे हुए हैं। सर, काफ़ी शांत है सुमो स्टेशन आज। किसी ज़माने में बहुत ज़ोरदार सेलिब्रेशन होता था। पहले बहुत बजाया, इसलिए अभी थोड़ा कान का रेस्ट दे रहा है। अच्छा मतलब अब कान का थोड़ा रेस्ट दे रहा है। हाँ जी, ये सर भी बैठे हुए हैं, सारे के सारे सुमो स्टेशन के हैं। रात को कुछ प्रोग्राम होगा सर? वैसे तो कुछ प्रोग्राम नहीं है, लेकिन वही ड्राइवर सब मिलके थोड़ा मस्ती करेंगे। थोड़ा मस्ती करेंगे। तो सर, आपका रूट कहाँ से कहाँ जाता है? जिला से गुवाहाटी। जीरो से गुवाहाटी, काफ़ी लंबा रूट है। सर का तो जीरो टू ईटानगर। जी हाँ। और सर का जीरो टू ईटानगर। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले सालों में भी सुमो अगर नहीं होगा तो अरुणाचल में लोग यहाँ से वहाँ जा नहीं पाएगा, है ना सर? तो इसलिए मैं कामना करता हूँ कि सुमो वालों का बिजनेस भी चलता रहे। विश्वकर्मा भगवान का आशीर्वाद आप लोगों पे रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सुमो वाले ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी तो आज के दिन भी रेस्ट नहीं है? आज के दिन में भी कोई जो इमरजेंसी है उन लोगों के लिए भी थोड़ा हाँ, एक दो गाड़ी जो ना जी वो मैं खोल के रखा हुआ है ज़्यादातर, लेकिन आज रेस्ट दे रहे हैं अपने गाड़ी को। हाँ, रेस्ट के। अच्छा। क्योंकि हम लोग का वही मतलब हक है कि मतलब पब्लिक को जब हरासमेंट नहीं देना ना। जी। जैसे कि मैं कोई मतलब इमरजेंसी हो गया तो उनके लिए तो आज भी वही 2-3 तो है जी स्पेशल ना गाड़ी जो ना। जी वही सर। दोस्तों देख लीजिए, ये है जीरो सुमो स्टेशन का पंडल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है जो मशीनरी से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, और जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पावर डिपार्टमेंट जैसे PWD जैसे, वो अपना अपना पंडल बनाते हैं। अरुणाचल में इस तरह विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। मंदिर में भी होते होंगे, लेकिन मैंने मंदिर अभी तक गया नहीं। मैं वहाँ गया नहीं मंदिर में अभी तक। वहाँ भी कुछ होगा ज़रूर, लेकिन इस तरह मनाया जाता है। अपना अपना पंडल होता है, और हमारे ही लोगों से किसी को पंडित बना देते और प्रसाद देते हैं। हालांकि आजकल लोग ज़्यादा घूमते नहीं हैं, तो इसी बात पे मैं जितने भी नेपाली लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि वो जो भी त्यौहार उसमें शामिल होते हैं।
रहा है। यहाँ कुछ भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी उत्साह में है सुमो वाले। लगातार साल दर साल गाड़ी चलाने के बाद आज उन्हें रेस्ट मिला है, लेकिन इनमें से भी कुछ लोग गए हैं इमरजेंसी केस के लिए। सारा का सारा गाड़ी रुक जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कुछ ड्यूटी में अभी भी गए हैं। आप देख सकते हो कि मैक्सी भी है, जितने भी गाड़ी है हल्का फुल्का डेकोरेशन किया हुआ है, मालाएं पहना के रखे हैं गाड़ियों को। और यही चीज़ है दोस्तों, वो अंग्रेजी में कहते हैं एनिमेट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। अगर हम नॉन लिविंग थिंग जैसे कि गाड़ी है, जो बाइक है, मशीनरी है, ट्रैक्टर्स है, अगर उनको भी हम एक लिविंग बीइंग की तरह सोचें तो उनकी देख रेख हम अच्छी तरह कर सकते हैं। और कई लोग, मैं कह सकता हूँ कि बाइक्स में आपने देखा होगा कि बाइक्स को वो लेडी के नाम में कहते हैं, लड़कियों का नाम दे देते हैं, बसंती कहते हैं, गाड़ी का नाम भी दे देते हैं, कोई लोग डेविल कहते हैं गाड़ी को, कोई लोग मॉन्स्टर कहते हैं। इस तरह जब हम मशीनरी को एक पर्सनिफाई करते हैं तो उसकी देख रेख हम अच्छी तरह कर सकते हैं। तो यही चीज़ है। अच्छा दिख रहा है, तो अच्छा दिख रहा है। उधर देश करो, जाओ देश करो, देश करो। देश करने से हम अकेले करने से होगा क्या? हो गया, हो गया, आपका सती लोग को बोलिए, जाओ जाओ। आपका सती लोग को भी बोले डस मारने के लिए। घर में डस मारेगा, घर में डस मारेगा। और आप अगर मशीनरी के बिज़नेस में हो, मैकेनिक हो, आपका कोई आर्किटेक्ट का कुछ बिज़नेस हो, किसी भी तरह का बिज़नेस हो, आपका कारोबार आने वाले सालों में फले फूले और पैसा कमाए, लेकिन आप गरीबों को भी दे थोड़ा। ठीक है, आपसे मिलता हूँ कल विसर्जन के दौरान।